कई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। कई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिसेंट चैप्टर से जुड़े हुए काफी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही इसी वीडियो के अंदर हम लोग लेटेस्ट चैप्टर से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी देने वाले हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से इस वाली वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस रिसेंट चैप्टर के आने से पहले एक रूमर काफी ज्यादा फैला था कि लुकिज्म के चैप्टर्स 3 महीने के लिए डिले होने वाले हैं, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग ऑथर को 3 महीने के लिए ब्रेक चाहिए ताकि वो आगे के चैप्टर्स को लिख सके। तो वेल देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि जो मानवा के ऑथर और उनकी टीम होती है वो पहले ही काफी सारे चैप्टर्स को रेडी करके रखते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो वीकली शेड्यूल्ड में हर एक चैप्टर को रिलीज कर सके और इस चीज को बफर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि ऑथर को चैप्टर लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो चैप्टर अपलोड करके आपको ऑफिशियली बता देते हैं कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए है और वो ब्रेक ले रहे हैं, और इसीलिए जब तक ऑफिशियली कोई भी न्यूज नहीं आता है उन पर यकीन मत किया करो। तो चलो गाइस बात कर लेते हैं लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि गाइस हमें पता है कि डैनियल पार्क ने यूजिन को बिट्रे कर दिया था, क्योंकि वो चार्ल्स चोई और यूजिन को दोनों को साथ में ही निपटाना चाहता था। और चलो उसने चार्ल्स चोई को तो निपटा दिया, लेकिन यूजिन तो अभी भी बचा हुआ है। तो ये एक पीसफुल लाइफ को एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक पैनल के अंदर ये देखा था कि चार्ल्स चोई के फ्यूनरल पर 3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं आया था, और वो 3 लोग थे डैनियल, क्रिस्टल और टॉम ली। लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार चार्ल्स चोई का 9वां और 10वां जीनियस उसके फ्यूनरल पर क्यों नहीं आते। और इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 9वें और 10वें जीनियस को कुछ न कुछ तो पता है, या फिर ये दोनों कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 516 के अंदर बियॉन किम और चार्ल्स चोई की बातें सुनी थी, जहाँ पे बियॉन किम चार्ल्स चोई से कह रहा था कि क्या तुम्हारे लिए पैसा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम उसे खोने से अच्छा मरना पसंद करोगी। यानी इस बियॉन किम को चार्ल्स चोई के बारे में कुछ तो काफी बड़ा पता है। साथ ही इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक और चीज को ये नोटिस किया था कि जोहान ने जैक और मीरा से कहा था कि वो उनके साथ अब पढ़ेगा और एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय करेगा। तो इस पॉइंट पे मुझे भी ऐसा लगता है कि जोहान भी डैनियल के स्कूल में एडमिशन लेगा। और देखा जाए तो पूरे चैप्टर के अंदर धीरे धीरे करके ये सीन बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे लुकिज्म स्टार्टिंग में हुआ करता था। और चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा कि वो मॉन्स्टर सियोल के अंदर आ चुका है, लेकिन चैप्टर के एंड में इसका नाम गीता किम से हटा के कीटा किम कर दिया गया। मैं सच बताऊँ तो मैं थ्योरी और चैप्टर को लेके ऐसे ही काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ, लेकिन कैरेक्टर्स के नाम बार बार चेंज होने की वजह से मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। और गाइस हम लोगों ने चैप्टर के एंड में एक और चीज को नोटिस किया, जहाँ पे गीते एयर हॉस्टेस से कह रहा होता है कि इस कोट को जरा ध्यान से रखना, क्योंकि किसी के लिए ये उसके जान से भी ज्यादा प्यारा है। और इस पॉइंट पे मेरे मन में काफी बड़ा डाउट आया, क्योंकि कहीं गीते को ये कोट इसलिए तो नहीं पसंद क्योंकि ये इसके फादर की है, क्योंकि मैंने काफी सारे पैनल्स के अंदर देखा कि गैब्रियल किम भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती कोट को पहना करते थे, लेकिन किसी कोट में व्हाइट कलर के बटन दिखते हैं तो किसी में नहीं। और बस यही एक वजह है कि मैं इस चीज को श्योर होके नहीं कह सकता। तो चलो गाइस जब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि काफी सारे लुकिज्म फैंस के मन में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या कभी जे गीते को सरपास कर पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों ही 0 जनरेशन के लेजेंड के बेटे हैं और दोनों ही कैरेक्टर के अंदर लेजेंडरी ब्लड फ्लो कर रहा है। तो गाइस इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं कि क्या कभी जे गीते को सरपास कर पाएगा। तो देखो ये वाली बात आपको काफी अच्छी तरीके से पता है कि गैब्रियल किम को अपने लोगों की वजह से ही ताकत मिलती थी, और गैब्रियल किम ने ये खुद जिनयुंग पार्क से कहा था कि अगर मैं गिव अप कर देता हूँ तो मेरे बाद मेरे लोगों का क्या होगा। और ये सेम चीज जेक किम के अंदर भी है, और बस यही एक चीज है जो कि जेक को पावरफुल बना सकती है। लेकिन अभी के टाइम पे गीते काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो एक काफी बड़ी सिटी को कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पे सारे के सारे इलीगल काम होते हैं, और जितनी बड़ी सिटी को आप टेक ओवर करोगे आप उतने ही ज्यादा पावरफुल कहलाओगे। और साथ ही एक और चीज देखा जाए कि जीचेंग क्वैक सियोल के काफी बड़ी सिटी को कंट्रोल कर रहा था, और उसी जीचेंग क्वैक को गीते किम ने काफी आसानी से हरा दिया, और इनफैक्ट उस टाइम तो गीते सीरियस भी नहीं था। तो यानी कि सेकंड जनरेशन के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और वहीं पे बात करी जाए गन की तो वो जेल के अंदर जा चुका है, और जैसा कि हमें पता है कि गन को ट्रेनिंग ऑफ जीनियस किसी वजह से ही कहा जाता है, और इसीलिए मैं पूरा श्योर होकर कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में गन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और साथ ही पीटीजे को सेकंड जनरेशन को भी ग्लो अप देना पड़ेगा ताकि वो खुद को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। साथ ही गाइस अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि पीटीजे ने अपने इंस्टा हैंडल और अपने यूट्यूब पर एक वीडियो को अपलोड किया है, और इस वीडियो के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि गन पे काफी ज्यादा अटैक हो रहा है, और इतने ज्यादा अटैक होने के बाद भी गन बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। और इस एक वीडियो की वजह से पीटीजे को कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पे काफी सारे लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि अब
पता चल गया कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर गन है और साथ ही वो क्रिएटर को काफी ज्यादा अब्यूज भी कर रहे हैं। और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि पीटीजे ने ये एनिमेशन वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि काफी सारे लोग पीटीजे को ये कह रहे थे कि तुम गन को काफी ज्यादा प्लॉट आर्मर दे रहे हो, और इसी के रिप्लाई में पीटीजे ने एनिमेशन वीडियो लोगों के सामने लाके रख दिया। तो गाइस इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये देखा था जहाँ पे जून को लोगन ली को ट्रेनिंग के लिए कह रहा था, लेकिन उस मोटे ने ट्रेनिंग वाली बात सुन के इस पर पूरी तरीके से मना कर दिया था। और इसीलिए मे भी मुझे ऐसा लगता है कि डैनियल के पिटने के बाद वो अपने आप को ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा जहाँ पे वो खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सके, क्योंकि लोगों ने खुद कहा था कि वो ओजी डैनियल और बिग डैनियल को दोनों को देख लेगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हमें लोगन ली का ग्लो अप देखने को भी मिल जाएगा। तो चलेगा इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मेरा मेन चैनल तो डिलीट होने वाला है, साथ ही इस वाले चैनल पे कोई भी रीच नहीं आ रही। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।